द बैटल ऑफ करबाला पार्ट 1। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी महान घटना पे जो अहम है हर मुस्लिम के लिए। बात है करबला की, एक ऐसे युद्ध की जो इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। करबला का युद्ध इस्लाम धर्म के मध्य हुआ उन दिनों जब हजरत इमाम हुसैन के पुत्र थे हजरत अली ने अपने और तालिबानों के प्रति समर्पण और दृढ़ विश्वास का प्रतीक बनाया। चलिए आइए हम इस महायुद्ध की कहानी को जानें। उन्होंने वो ख्वाब रात के आखिरी पहर देखा था। अजीब वहशतनाक ख्वाब था। उनका पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था और दिल की धड़कन बेकाबू हुए जा रही थी। सोते सोते उठकर उन्होंने पानी पिया तो हालत जरा संभली। अब नामालूम अंदेशों ने उन पर खौफ सा तारी कर दिया था। ख्वाब ऐसा था कि हकीकत मालूम होता था, लेकिन उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं थी। भला ये कैसे हो सकता है कि किसी के जिस्म का टुकड़ा काटकर उनकी गोद में डाल दिया जाए। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटकर उनकी गोद में रख दिया गया है। उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिल किसी अनजाने खौफ से अभी तक लरज़ रहा था। घूम फिर कर उनका ध्यान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ जाता था कि उनकी जान के दुश्मन बेशुमार थे। कुफार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन सभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे। मस्जिद नबवी से अजान फजर की आवाज बुलंद हुई तो उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने ख्यालों से चौंकी और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गईं। उनका दिल बुझा बुझा सा था। वो जल्द अज जल्द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना चाहती थी कि उनसे अपना ख्वाब बयान करें। नमाज से फारिग होते होते सुबह का मलझा अंधेरा रुखसत होने लगा था। उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चादर ओढ़ी और मस्जिद नबवी जाने के लिए घर से निकल खड़ी हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और इशा की नमाज के बाद मुख्तसर सा दर्स किया करते थे। इस वक्त भी वो साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के दरमियान बैठे थे और उनसे महूए गुफ्तगू थे। उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी एक कोने में जाकर बैठ गईं। उनकी नजरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का तवाफ कर रही थी। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल उठ खड़े हुए। उम्मुल फज़ल जल्दी से उनके करीब पहुंची। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि उनकी आवाज भर्रा गई थी। अल्लाह रहमान रहीम है, वो करम करेगा इंशाअल्लाह। तुम ख्वाब बयान करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में बेपनाह शफकत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब तबके के लोगों, कनीजों और गुलामों से इंतहाई इज्जत से बात करते थे कि वो लोग किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोहब्बत आमीज बर्ताव को देखकर उम्मुल फज़ल की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। आका, मैंने ख्वाब देखा कि वो कहते कहते रुक गईं। हाँ हाँ बताओ, तुमने ख्वाब में क्या देखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से कहा। मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक का टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया है। उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मिल की। उनका दिल बुरी तरह लरज़ रहा था और आंखों से आंसू उमड़ पड़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ख्वाब सुनकर एक लम्हे को खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे की बात सुन रहे हों। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह खामोश हो जाया करते थे। फिर अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली हो। उम्मुल फज़ल, तुम्हारा ख्वाब बहुत मुबारक है। इसकी ताबीर यह है कि मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ام الفضل سے فرمایا۔ خواب کی تعبیر سن کر ام الفضل کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے اپنے آنسو چادر کے پلو سے پونچھی اور ایک طرف کو ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوقار انداز سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے کام کے لیے منتخب کیا جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو وہ گھر تھا جہاں فرشتے آیا کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسنے میں مصروف ہوتی تو ان کے بیٹے حسن کا جھولا خود بخود ہلنے لگتا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت جھولا جھولا رہی ہو کہ بچہ اٹھ نہ جائے۔ مدینے کی بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی رہتی تھیں۔ یہ پراسرار واقعات انہوں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کئی عورتوں نے فاطمہ کے گھر میں فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ ام الفضل کے خواب کی تعبیر ہجرت کے 4 سال بعد پوری ہوئی۔ فضا میں آسمانی نغمے گونج رہے تھے، ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ تھی۔ کائنات ایک عجیب و غریب مسحور کن آسمانی نور میں نہائی جگمگا رہی تھی۔ نیرہ اعظم آنے والے مقدس بچے کے احترام میں سر بسجود تھا۔ چاند اور تارے نئی دمک اور جلا سے جھل ملا رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں نرالی آب و تاب سے مزین تھیں۔ دیوں کی لویں خود بخود اونچی ہو گئی تھیں۔ خدائے ذوالجلال بڑے انہماک سے زمین کی جانب متوجہ تھا۔ آج خدا کا حسین ترین شاہکار عالم وجود میں آنے والا تھا۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی شریک زندگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد زاہ میں مبتلا، بے چین و بے قرار تھیں۔ ان کا پھول سا کمسن چہرہ پسینے کی شبنم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو ہر ماں کا انعام ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے سے لگائے بے چین ٹہل رہے تھے۔ جان سے پیاری بیوی کے کرب کا احساس بے چین و بے قرار کر رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں عورت کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کے لب دعا کے لیے اضطراب سے ہل رہے تھے۔ اے رحیم و کریم، دنیا کے پالنہار، اس بن ماں کی بچی پر رحم فرما۔ سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی تکلیف سے مزمحل دیوڑی میں ٹہل رہے تھے۔ ماں کا دکھ صرف ماں کا حصہ ہے، کوئی اس درد کو بانٹ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب وحشی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکی ذات کو منحوس اور ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی اور دوسری لعنتوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بےہودہ رسم کے خلاف بھی آواز بلند کی تھی۔ اپنے قول کو فعل سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق دیے جو ایک انسان کو مہذب دنیا میں ملنا چاہیے۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہیں بڑے شوق اور انہماک سے علم کی دولت سے مالا مال کیا، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بیٹی کو آتا دیکھ کر ہمیشہ تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جن کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر جھکتے تھے، انہیں بیٹی کی اس طرح عزت کرتے دیکھ کر لوگ اپنی بیٹیوں کی وقت کرنے لگتے تھے۔ بیٹی کا باپ ہونا گالی نہیں بلکہ ایک قابل فخر بات سمجھا جانے لگا۔ فاطمہ الزہرا سن بلوغ کو پہنچی تو ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے پیغام آنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹال دیا۔ لوگ بڑے چکر میں تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کے لیے کیسے بر کی تلاش ہے، ارادہ کیا ہے، جوان بیٹی کو کب تک بٹھائے رکھیں گے۔ بیٹی باپ کے سینے کو بوجھ نہ تھی جسے ہٹانے کے لیے اسے کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھی
जिगर का टुकड़ा थी। वो इसके लिए ऐसा शोहर चाहते थे जो हर तरह एक मुकम्मिल इंसान हो, जिसे वो अपनी बेटी की तरह अजीज रखते हों। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए एक मुअय्यन और मुआविन की जरूरत थी, एक ऐसा शरीक कार जो इनका बोझ बांट सके, जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इनके पैगाम को अपनी रूह में जज्ब कर सके और उसे दूसरों तक पहुंचा सके। इस वक्त सिर्फ 7 अफराद दायरा इस्लाम में आए थे। उनकी जानो माल की खैरियत ना थी, वो छुपकर इबादत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जलसे में अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया और पुकार कर कहा, कौन है तुम में से जो मेरा मुअय्यन व मददगार बनने को तैयार है? बनी हाशिम के सभी मुअज्जिज असहाब शरीके जलसा थे, मगर किसी ने लब्बैक ना कहा। लोग खुलकर इजहार ख्याल करते झिझकते थे, मुखालिफिन के खौफ से हिचकिचाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद भरी नजरों से सबका मुंह तक रहे थे, मगर सब खामोश थे, आंखें चुरा रहे थे। उस वक्त अचानक एक लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 10-12 बरस की होगी, मजमे में से उठा और निहायत दलेराना अंदाज में बोला, रसूल खुदा, मैं आपका मुईन व मददगार बनने को तैयार हूं। लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। भला एक कमसिन लड़का इतना अजीम बोझ क्यों कर उठा सकेगा? मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। फिक्र तरद्दुद के आसार यकसर गायब हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर इस बच्चे के शाने पर हाथ रख दिया। वो कमसिन बच्चा इनका चचाजाद भाई अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनकी दलेरी और साफ गोई से वो बेहद मुतासिर हुए। फजीलत उम्र से नहीं, अकल और जुर्रत से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में हमेशा तकलीफ रहती है। मेरा जिस्म भी तनोमंद नहीं, मगर मेरा दिल आपका मुती है। अली इब्न तालिब ने मासूमियत से कहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। उस दिन उन्होंने अपना अजीज तरीन दोस्त, होनहार शागिर्द और बहादुर व जर्री हमरिकाब पा लिया। बड़ी तवज्जो से उन्होंने इस बच्चे की तालीम व तरबियत पर वक्त सर्फ किया। दोनों हरदम साथ रहने लगे। एक दराज कद नौजवान मर्द और एक कम उम्र लड़का। जब अली जवान हुए तब भी साए की तरह साथ रहे। बड़े बड़े मारिकों में दामन ना छोड़ा। अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा अजीज थे, और जब भी कोई इंतहाई खतरे का मौका आता तो वो बेदरेग अली को सामने कर देते। उन्हें अली पर यकीन था और अली बेउज़र उनका हर हुक्म बजा लाते। अली की बहादुरी ज़रबुल मिस्ल बन गई। फतेह उनकी ज़रखरीद लौंडी थी। वो जिस मुहिम को सर करने का तहिया करते, फतेह यकीन बन जाती। अली बैक वक्त 2 तलवारों से लड़ते थे। ढाल के बजाय दूसरे हाथ में तलवार होती थी। लोग उन्हें सैफुल्लाह यानी खुदा की तलवार कहा करते थे। चंद दोस्तों ने अली इब्न तालिब से कहा, आप किस्मत आजमाई क्यों नहीं करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत पसंद करते हैं। अपनी बेटी के लिए वो आपका पैगाम जरूर मंजूर कर लेंगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूं? जहां से शाहों को जवाब मिल गया, वहां मेरी क्या गिनती होगी? मैं गरीब आदमी हूं। आप गरीब व नादार सही, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत चाहते हैं। दोस्तों ने कहा, हमारे ख्याल में तो वो आप ही को पसंद कर चुके हैं। खुद अपने मुंह से कहते तकलीफ हो रहा है। आपका फर्ज है कि पैगाम दें, चाहे वो मंजूर करें या ना करें। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर झुका लिया और सोच में पड़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को पसंद फरमाते थे तो ये कोई ताज्जुब की बात ना थी। अली की बहादुरी का डंका दूर दूर तक बज रहा था। वो खुद अपनी सिफात से बेखबर थे। अपने बारे में कोई मुगालिता ना था। वो गरीब थे। उन्होंने मुल्क जो फतह किए थे वो अपनी जात के लिए नहीं,
اسلام کے لیے کیے تھے۔ ان کے پاس محل دو محل نہ تھے، نہ زر و جواہر اور لونڈی غلام، مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ انہیں باغات لگانے کا بہت شوق تھا۔ جب مہمات سے فرصت ملتی، بنجر اور خشک زمین کی کاشت کر کے کھجور کے باغ لگاتے، جان فشانی سے ان کی سنچائی کرتے۔ جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی کو بطور تحفہ دے دیتے۔